हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको दिया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 4x प्लस कॉस 4x dx। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में। तो डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी उसको यूज करा गया है। व्हाट प्रॉपर्टी? If there is a definite integral from 0 to a fx dx, then it will be equal to 0 to a f of a minus x dx। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम। हमारा जो i है वो कितना है? i is equal to 0 to pi by 2 sin cube x cos x dx divided by sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x। प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इट विल बिकम 0 to pi by 2 sin of cube of pi by 2 minus x into cos of by 2 minus x divided by sin of 4 of pi by 2 minus x plus cos of 4x pi by 2 minus x dx। आपको पता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। इट विल बिकम कॉस क्यूब एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो ये सब दो इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कॉस 4x प्लस साइन 4x, डिनोमिनेटर तो सेम रह गया। ये बन गया हमारा इंटीग्रल। इट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। दिस इज अवर आई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है? साइन ऑफ 4x प्लस 4x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इसका होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 इसका होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 2, सॉरी इसमें हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये 4 बाहर निकाल आएगा दोनों में से। तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और 4 बाहर निकल गया। नाउ अगर हम इसको 1 को a मानते हैं और cos 2x को b मानते हैं तो हम लिख सकते हैं ये बन चुका है 4 ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम सिंपली मल्टीप्लाई करके भी इसे सॉल्व कर सकते थे। ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ा, तो लिख लें हम सिंपली इसे कि 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 ऑफ ए स्क्वायर क्या है हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। तो इट विल बिकम 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारा बन जाएगा, अब आई देखते हैं हमारा आई क्या है और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू
हमारा आई बन गया साइन ऑफ x इंटू कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाय 2। एक और हमारा आई था, वो क्या था, कॉस ऑफ x साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इंटीग्रेशन है dx है, डिवाइडेड बाय, यही डिनोमिनेटर था सेम, कॉस स्क्वायर 2x बाई 2 dx। दोनों को एडअप कर लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, एडिंग 1 एंड 2। ओके, अब हम ऐड करेंगे 1 प्लस 2, तो हमको क्या मिलेगा 2i इक्वल टू, हमने साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉमन ले लिया दोनों में से, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और हमारा डिनोमिनेटर क्या था, हमारा डिनोमिनेटर था 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाई 2, और 2 यहाँ ऊपर चला गया, दिस इज अवर इंटीग्रेशन। ये क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन। चलिए अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट cos 2x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप करते हैं और साथ ही साथ हमारी रेंज भी चेंज हो जाएगी, लिमिट्स भी। तो जब x टेंड्स टू 0 है तो cos 2x टेंड्स टू क्या है 1, जब x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो cos 2x मतलब पाई टेंड्स टू माइनस ऑफ 1, तुम्हारी लिमिट हो गई 1 टू माइनस 1। तो अब हमारा इंटीग्रेशन बन चुका है, इंटीग्रल 2 of I इक्वल टू -1 to 1 साइन 2x dx को हम लिख सकते हैं dt बाय -2, और cos 2x को हमने माना है t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, हम लिमिट्स चेंज करेंगे, सॉरी हमारी लिमिट 1 टू -1 है, क्योंकि 0 पे 1 है और पाई पे -1 है, तो अब हम अपनी लिमिट्स रिवर्स करेंगे तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। हमारा इक्वेशन बन गई माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन -1 से 1 dt 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, एक माइनस हमारा पहले से था और एक माइनस आया जब हमने लिमिट्स एक्सचेंज करी, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से और लोअर लिमिट को अपर लिमिट से, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, हमारा इंटीग्रल बन चुका है 1/2 इंटीग्रेशन -1 से 1 dt 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि हमको पता है किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स t। तो ये बन गया 1/2 tan इनवर्स t फ्रॉम -1 to 1, वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, so it will come as 1/2 pi by 4 minus of minus pi by 4, it will become pi by 2 into 1/2, which is pi by 4. So this is our answer for 2i. Okay, 2i equal to pi by 4, then I will be equal to pi by 8. So our answer is pi by 8.